डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर का लगभग जो अब बात करें थ्योरी की, तो ये 16th लेक्चर है। मैंने मेनली कोशिश की है कि आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, मैं वो सारा पोर्शन आपको इसमें करवा दूँ। सो आज उसका लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर में। क्या है लास्ट लेक्चर? बेटा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, हमने पढ़ लिया था पहले इसके बारे में कुछ, एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में पहले भी पढ़ा है। इसका एक्सटेंट क्या है, मतलब कैसे एसोसिएशन डिसोसिएशन होती है, उसको हम फिर उसकी आई की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। फिर हम ये बोलेंगे कि जो डिसोसिएशन है उसमें अगर आप आई की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दैट विल बी मोर देन 1, ठीक है। एसोसिएशन में दैट शुड बी लेसर देन 1। अगर आई की वैल्यू 1 है तो देयर विल बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सो वही कुछ हमने पढ़ना है। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है बेटा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का, जब हम बोल दें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, ठीक। सो पहला है हमारा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन क्या है बेटा? जो ब्रेक होता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो डिसोसिएट हो जाए, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दैट इज डिसोसिएशन। दैट इज डिसोसिएशन। सो दैट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंसेस that undergoes dissociation into ions. फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिसोसिएटेड, जितने हमने सब्सटेंस लिए उनमें से कितने डिसोसिएट हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टेकन, ठीक है। ये अल्फा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं बेटा। मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल का n नंबर है, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। उसका जे इलेक्ट्रोलाइट है और इसको डिसोसिएट करके हमने उनका n नंबर बना दिया। ये एक मॉलिक्यूल है, कंबाइंड है। इसको आप एक एग्जांपल से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं साथ ही साथ। मैं बोल इसकी जगह मैं लिख देता हूं, दैट इज CH3COOH, ठीक। दिस इज AN। इसको डिसोसिएशन हो गई, क्या बन गया? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक। ये हमने एक जनरल रिएक्शन ले लिया, ये हमने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। जब तो टाइम था 0 बेटा, मान लो इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने एक इसका 1 लिया है। टाइम 1 था, सॉरी टाइम 0 था तो इसका 1 मोल है, यहां पे कुछ नहीं बना अभी। आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम स्पेंड हुआ, हमने देखा कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होना शुरू हो गया। डिसोसिएट होके मान लो उसमें से अल्फा पार्ट उसका निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट में से इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, अल्फा इसमें से माइनस हो गया। और मतलब अल्फा बना, कितना अल्फा बना? जितना नंबर है n अल्फा, ठीक। इसकी तरफ आ जाओ। हमने जो दूसरी बात करनी है, मान लो टाइम इज इक्वल टू 0, इसके मान लीजिए हमने बोला 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे 0 है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t मैंने बोला 100 में से भी 50 डिसोसिएट हो गए। 100 में से 50 डिसोसिएट हो गए, मतलब 50 एसीटेट बन गया और 50 वाटर बन गया, ठीक। ये हमारे आ गया बेटा टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस टेकन। हमने जो टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस लिया, इसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू बोलेंगे ना। मान लो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड है जो हमने, जिसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक।
अब इसमें से अगर हमने आई की वैल्यू निकालनी है बेटा, इसको मैं कैलकुलेटर करने जा रहा हूं, आई की वैल्यू हम निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दैट इज 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ठीक है, इसके लिए हमने बेटा जो वेंटो फैक्टर है, पहले मैं वेंटो फैक्टर लिखता हूं फिर आते हैं हम आप इसके आगे। हमने बोला हुआ है, ये पहले किया हुआ है बेटा, कि वेंटो फैक्टर, इसकी क्या वेंटो फैक्टर क्या, किसको इससे हम डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है दैट इज द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमने ऑब्जर्व किए बेटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हम क्वालिफाइड करते हैं, दैट इज 1 माइनस एल्फा प्लस एन ओवर एन एल्फा। ऑब्जर्व्ड मोल क्या थे बेटा, 1, ये किसके बराबर है, आई के। ठीक, इसको आपने कैलकुलेट करना है बेटा। आई क्या हो गया, 1 तो 1 ही है, खत्म हो गया, प्लस 1 एल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, इसमें से एल्फा कॉमन ले लो बेटा, आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस एल्फा हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया बेटा n माइनस 1, मैंने सिर्फ अरेंज किया है, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। और अगर इसमें हम अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करें, ये इधर आ गया i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। अगर हम अल्फा को कैलकुलेट करें दैट विल बी i माइनस 1 n माइनस 1। सो ये हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया जिसको हमने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। इसको याद रखना है बेटा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो वैल्यू होगी अल्फा की, दैट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, दैट विल बी i माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा मोलर मास के बेस पे। ठीक है, हमने वो पढ़ा हुआ है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। इसकी हम एग्जांपल करते हैं। ठीक, उससे हम इसको जो आई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, हमने इसमें क्या किया, देखो यही फॉर्मूला हमने इस पे पुट करना है, इसी के बेस पे हम आई की वैल्यू निकाल देंगे। ऑब्जर्व्ड क्या है बेटा, 100 माइनस 50 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, क्या आ गया, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल कर दो, 150 बाई 100, कितना आंसर आया बेटा, 1.5। किसका, आई का। हमने पता है कि अगर आई की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है डिसोसिएशन हो रही है बेटा। इससे भी हमने जो प्रूव कर दिया है कि इट इज डिसोसिएशन, यहां पे डिसोसिएशन हो रही है। ठीक, अगर फॉर्मूले पे हम वैल्यू अप्लाई कर दें, एन की वैल्यू, मान लो हमारे पास है KCl, उसको हमने ब्रेक किया K पॉजिटिव और Cl में, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये कितने बन गए बेटा, 2 मोल बन गए। सो एन की वैल्यू इधर क्या है, 2, और अल्फा क्या आ जाएगा, i माइनस 1 2 माइनस 1 क्या आ गया बेटा, अल्फा विल बी इक्वल टू i माइनस 1। सो इससे हम फॉर्मूले से भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई की वैल्यू क्या है वो हमें बेंटो फैक्टर से पता चल जाएगी, उससे हम पता कर सकते हैं कि इट इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन ही होगी अगर मोर देन वैल्यू 1 होगी, इससे हम ये पता कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ये था बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, इसको ध्यान से करना है बेटा कि पहले 1 था, फिर आफ्टर टाइम t अल्फा निकला इसमें से, सो कितने मॉलिक्यूल बने अल्फा के, दैट इज n, सो n अल्फा, हमने इनको एड ऑन कर दिया बाय जो ऑब्जर्व था, जो थ्योरेटिकल था, वो ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, उसको हमने सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, हमारा एक फार्मूला डिराइव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक, इससे आगे है दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी बेटा, सेकंड है दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
ठीक, एसोसिएशन क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। इसमें अब डिसोसिएशन नहीं हुई, एसोसिएशन हुई है। सो सेम जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम बोलेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंसेस टेकन। ठीक, इसमें भी हमने जैसे उसमें कैलकुलेशन की थी डिसोसिएशन में, वैसे ही करनी है बेटा। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर दो। हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए लिया और इसने क्या बना दिया, ए के n। ठीक है, ये मॉलिक्यूल अब एसोसिएट हो गया। फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं CH3COOH, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए और दोनों आपस में कंबाइन कर गए बेटा, लाइक दिस, डाइमर बन गया। ठीक है, ये डाइमर बन गया, बॉन्डिंग आ जाएगी इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ भी कर लें, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, दिस इज, यहां पे बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो डाइमर बन गया बेटा, मतलब एसोसिएट हो गया। ठीक है, पहले डिसोसिएट हुआ था, यहां पे एसोसिएट हो गया। सेम हमने वही करना है। एट टाइम 0 नंबर इज 1, ये भी 0 है। ठीक, एट टाइम t, अगर हमने बोला कि आफ्टर टाइम t इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो अल्फा है उसका n नंबर डिवाइडेड बाय n आएगा। वहां पे हमने n से मल्टीप्लाई किया था, वो n नंबर था, डिसोसिएट हुए थे, अलग अलग बन गए थे, यहाँ पे एक ही हुआ। तो जितना अल्फा के मॉलिक्यूल बने वहां पे n। जैसे इधर देख लो, अब अगर t इज इक्वल टू 0 है तो मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 0 है। आफ्टर टाइम t मैंने फिर बोला कि मान लो 100 में से 50 बेटा एसोसिएट हो गए, डिसोसिएट नहीं हुए, एसोसिएट हुए। एसोसिएट होने के बाद यहाँ पे कितने बनेंगे बेटा, 25। क्यों? एक मॉलिक्यूल है ना, डाइमर बनाया बेटा। ठीक, यहां पे हमने बोला कि अब डाइमर बन गया, मतलब अगर 50 इसके एसोसिएट हुए हैं तो 25 भी बने, क्योंकि 2 बन गए, एक के 2 बन गए ना, सॉरी 2 का 1 बन गया, 50 है तो 25 रह गए। क्लियर? सेम हमने जो उसमें किया था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये ऑब्जर्व्ड है बेटा। नीचे वाले ये क्या है, ये टोटल है, जिसमें थ्योरेटिकल ले लिया या टोटल ले लिया, जो हमारे पास थे, कर लो। सेम फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n डिवाइडेड बाई 1, दिस इज द वेंटो फैक्टर। सो आई क्या आ गया बेटा, अगेन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ठीक, आई क्या आ गया इसमें, इधर को अल्फा को फिर कॉमन ले लो, प्लस अल्फा कॉमन ले लिया और हमने बोल दिया अब 1 माइनस n माइनस 1। इसको हमने सिंपल फिर कैलकुलेट किया है बेटा। ठीक है, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन अगेन। ठीक, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू ओवर, अब इसको इधर अरेंज करना है बेटा, आई को इधर ले आओ, -1 हो गया। ठीक, आई को इधर ले आओ, -1 हो गया, प्लस 1 बाई 1 ओवर n माइनस 1। अगर अल्फा को हम इधर को अरेंज कर लें तो क्या आएगा, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। ये हमारे पास एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आ गया बेटा, दिस इज i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर n माइनस 1। ठीक, सो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का हो गया। इसका भी देख लो अब इसी बेस पे क्या हो गया, देखो इसका अगर आई की वैल्यू निकालें बेटा क्या हो गई, 100 माइनस 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100।
कितने होगा बेटा 75/100। सो यहां पे देखो आई की वैल्यू बेटा दैट इज लेस देन 1। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है मींस हियर इज एसोसिएशन। सेम कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए एन से हम वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। वेंटो फैक्टर हमें पता चल जाएगा फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ओवर नॉर्मल मोलर मास, उससे हमें एन आई की वैल्यू पता चल जाएगी और हम इससे जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। सो ये दो फॉर्मूलाज दोनों याद रखने हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको हमने रिलेट कर दिया है वेंटो फैक्टर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे भी रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करनी है। सो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का लगभग पार्ट पूरा हो गया है सारा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बेटा सॉल्व कर करके देखो, बिल्कुल सारे से के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।